हेलो मेरी डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी अभी क्या आ रही है, किसके लिए क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। जिससे जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से मैच नहीं होगी, हर किसी से के लिए ये नहीं है। यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे फ्रेंड्स को, मेरे व्यूअर्स को, जितने भी मुझसे जुड़े हैं, जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, और आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो इतने कम समय में, उसके लिए जो मुझे इतना सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो आगे भी बढ़ाइएगा इसको अपने ग्रुप में। मैसेज दीजिए किसके लिए क्या आ रहा है बताइए। बहुत सारे कार्ड नीचे गिर गए थे। बातें बनाते रहो, एक कॉल तक, एक फोन तक करने की हिम्मत नहीं है, और सोचते हम बातों में आ जाएंगे। तो बॉटम की एनर्जी आई है 10 स्टार। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है रिवर्स में 5 ऑफ वॉन्ड्स, और हमारा दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप और व्हील ऑफ फॉर्चून और 2 ऑफ कप, टेम्परेंस रिवर्स में आया है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो पूरी तरह से। वाह, ये भी हमारा जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है और 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स। या तो फर्स्ट मैसेज यही है कि ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना, इनसे आपने बिल्कुल वॉकआउट कर लिया, आप इनसे निकल चुके हो, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो पूरी तरह से। आप जो भी कोई हो, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये स्पेसिफिक मैसेज है। तो और आपने किसी एक को चुन लिया है, जो या आपने पहले ऑप्शन बना के रखे हुए थे ना, अब उस ऑप्शन से भी आप निकल चुके हो। आप जो फाइट बैक कर रहे थे, जो ये लड़ाई झगड़ों से, ये जो इन सब चीज़ों से आप निकल गए हो, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपका भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है। आप जिस किसी ने भी ये लड़ाई झगड़ों को से निकल लिए हो, जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस स्थिति थी उनसे, और फिर आपके जीवन में आपका भाग्य चेंज होने जा रहा है। आपके जीवन में ट्रू लव आ रहा है, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और या तो आप किसी के ऊपर नज़र रखते हैं, या आपके ऊपर कोई नज़र रखे हुआ है। ये आपको, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी मौजूद हैं, आपको हर जगह से स्टॉक किया जा रहा है। ये मैसेज खास कर आ रहा है, और आपके बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं, कौन क्या बातें कर रहा है, ये सब बातें भी नोटिस की जा रही हैं। तो भाई आपका भाग्य परिवर्तन तो होने जा रहा है। तो वो फॉर्म्स बता रहा है किसी ने निर्णय ले लिया है आपकी तरफ आने का। और बॉटम की एनर्जी आई थी हमारी 10 स्टार। आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है जो आपने विश करी थी। और आज ये हमारी सुबह की रीडिंग में भी आया है, मॉर्निंग में भी, तो उसमें भी यही था कि आपकी कोई विश ग्रांट की गई है। आपको जो आप एक स्टार की तरह हैं आप एक सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, आप किसी फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, आपके पास यूनिवर्स के भी डायरेक्ट मैसेज आते हैं। आप एक स्टार सीड हैं,
आपके पास बहुत सारी सिद्धियाँ भी, इसके साथ में आपके पास बहुत सारी सिद्धियाँ भी हैं। और इसमें बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में ना, अब बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, अब बैलेंस आ रहा है। जो उथल पुथल वाली सिचुएशन थी ना, उससे आप बिल्कुल ओवरकम कर लोगे। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड, ये बदलाव वाला कार्ड है, ये रिवर्स में आया है। तब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। 10 स्टार का कार्ड ये भी बता रहा है। अब चलिए देखते हैं दूसरे डेक से कार्ड। कार्ड सारे सीधे ही लगा के रखती हूँ, पर आते वही। यूनिवर्स मैसेज दीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मून, किसी पर मून मैजिक हुआ है और किसी का दिल टूटा है। फुल मून आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने इमोशंस का, अपने इंट्यूशन का भी ध्यान रखिएगा। द हैंगमैन, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है सच में। किंग ऑफ पेंटाकल, द डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आए तो उसमें ही है। एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। कोई बातचीत, किसी की यात्रा कैंसिल हुई है और कोई बातचीत करना नहीं चाहता। कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हुआ है किसी के बीच में। पहला मैसेज तो यही रहा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा अभी बताते हैं। पहला तो कार्ड आया है आपका, ये जो है ना सिचुएशन, ये बनी है सिचुएशन। कार्ड दिख रहे हैं आपको? इसमें ना ये अभी किसी का हार्ट ब्रेक, किसी का दिल टूटा है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। और ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, ये आपस में कोई भी हो सकता है। आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये नेगेटिविटी की वजह से हुआ है। कोई ना आपके बीच में ये कुछ किया गया है, चाहे गलत क्रिया करके। ये मून का भी यही दिखा रहा है कि इस वक्त मून मैजिक या ब्लैक मैजिक आपको हर्ट करने के लिए, आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। और आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत जिससे भी हुई, ये सब बात बंद हुई है आप दोनों के बीच में। ये हार्ट ब्रोकन की सिचुएशन यही बता रही है। और आपको अटका के रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है हाल घड़ी में। अभी करंट सिचुएशन में ये चल रहा है, ये क्योंकि ये करंट एनर्जी है और ये चल रही है। ये हैंगमैन की सिचुएशन यही बता रही है। पर आप इसके साथ में ना आपको अपने विजडम का प्रयोग करना, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। क्योंकि आपकी जो है ना, जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन है। आपको आपका जो माइंड कहे ना, आप अपनी उसके ऊपर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। आपको यही कहा जा रहा है। आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप अगर आपको अटका के रखा गया है ना, तो इस सिचुएशन में आप बैठे नहीं रहे हो, आपने सिद्धियां प्राप्त करी हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों अपोजिट आए हैं। ये दोनों देख रहे हो, ये इधर मुंह करके बैठा है, ये इधर मुंह करके बैठे। ये दोनों हैं कपल ही,
लेकिन एक दूसरे में बातचीत नहीं है। यहाँ पर भी सिचुएशन हस्बैंड वाइफ वाली ही है और ये सब चीज़ें हो रही हैं तांत्रिक क्रिया की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी नेगेटिविटी आई है, किंग ऑफ सोर्स वाले में भी नेगेटिविटी आई है और नाइट ऑफ सोर्स वाले में भी नेगेटिविटी आई है। और इसमें हमारा दूसरा मैसेज है, नाइट ऑफ सोर्स वाला है हमारा बिल्कुल वही, इसमें किंग ऑफ पेंटाकल हमारा, इसमें बॉटम की एनर्जी आई थी, किंग ऑफ पेंटाकल ये अपना लव का ऑफर देना चाहता है, ये लव ऑफर है, लेकिन ये जिसको देना चाहता है ना, आप किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में हो, आप एक स्टेबल एनर्जी में हो, लेकिन ये जो आप देना चाहते हो ना जिस फीमेल को, वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है और वो है बिल्कुल बचकानी हरकतें करने वाली, ऐसे उछल कूद करने वाली, उसको कोई समझ नहीं है, सेंस नाम की उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब नॉलेज नहीं है। एस ऑफ सोर्स बता रहा है, आप जो भी कोई कार्य करते हैं ना, जब भी कोई भी आप कार्य करते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे आप ऑफिस से रिलेटेड, चाहे आप टीचर गुरु कुछ भी करते हो, जिस वक्त आप काम करते हैं आपके ब्रेन में अपने आप अगर आप कुछ जानते भी नहीं है ना उस चीज़ के बारे में, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है, अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो अपने आप जब आप पढ़ाने लगोगे आपको तुरंत उस चीज़ की नॉलेज अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तब उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, भले ही आपने वो कभी पढ़े ना हो। तो ये आपकी एस ऑफ सोर्स की पावर है। तो ये थी हमारी इस रीडिंग। अभी हम इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड कर रहे हैं। तो गुड नाइट।